और राइट, इस वक्त हम मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन की लेबॉरेटरी में और हमारे साथ गयासुद्दीन साहब मौजूद हैं इस वक्त। और गयासुद्दीन साहब जो हैं वो लैब इंचार्ज हैं यहाँ पर, और ये हमें बताएंगे किस तरह से ब्लड डोनेशन आती है, किस तरह से वो यहाँ पर प्रोसेस होती है और किस तरह से वो मरीज़ों तक जाती है। आइए हम चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा इस लैब में जो डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हमारे पास BDS में ब्लड डोनेशन सर्विसेज में डोनर का कंप्लीट चेकअप होके आता है। जब सैंपल हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसका कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट करने के बाद हम उसकी दीगर प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है डोनर्स के लिए वो है ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चेकअप। वो हम उसके लिए हम केमिल्यूमिसेंस ऐसे और इसके साथ साथ एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यूज़ करते हैं। केमिल्यूमिसेंस ऐसे पे हम डोनर्स के बेसिक टेस्ट हेपेटाइटिस B, C, HIV और सिफिलिस, इसके साथ साथ MPV हम करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी इस लेबॉरेटरी में और क्या है। यहाँ पर कुछ मशीनरी पड़ी है और गयासुद्दीन साहब हमें बताएंगे कि ये थर्मो जिस पर लिखा है ये किस काम आती है। बेसिकली हमारे पास जो थ्री मेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं उसमें सबसे पहले थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है और तीसरा हमारे पास ब्लड कैंसर है, ये ग्लास में थ्रोम्बोसिथेनिया है। इन तीनों के लिए अलग अलग हमें कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। उस कंपोनेंट की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। जैसा कि ये आपने क्वेश्चन किया थर्मो के बारे में, ये बेसिकली क्रायोफ्यूज एक कंपोनेंट प्रिपरेशन हम इस मशीन के ज़रिए करते हैं। इसकी डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, इसके -10 से लेके +30 तक ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इस तरह इसके साथ साथ RPM को मेंटेन करती है और प्रेशर को भी मेंटेन करती है। राइट और ये जो थर्मो है जैसा कि आपने बताया कि सारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है, तो जितना भी आपके पास ब्लड आता है वो सारा इन मशीनरीज के अंदर से गुजर के फिर आगे यूज़ होता है। जी ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। कंपोनेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रिपरेशन होती है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट्स। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन के पेशेंट्स हैं, इस तरह डिफरेंट क्लासिफिकेशन के कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है उनकी। उसको प्रिपेयर करने के लिए हम ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट रोटेशंस के साथ यूज़ करके कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि हमारे पास हैं हीमोफीलिया B के पेशेंट हैं, हीमोफीलिया A के पेशेंट हैं, उसके लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की प्रिपरेशन के लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट के माइनस में टेम्परेचर को लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है, प्लस में लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। वो मेंटेन सिर्फ हम इस मशीन पे इस कंडीशंस के साथ कर सकते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट के उस हिसाब से। ओके, जो ब्लड आता है वो अंदाज़न कितना अर्सा तक आपके पास प्रिजर्व रहता है? देखें, हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है ब्लड के, उसमें सबसे पहले आप रेड सेल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसके FFP प्रिपेयर करते हैं। FFP से मज़ीद 3 कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं। उसमें सबसे पहले CP हैं, CS हैं और प्लेटलेट्स हैं। जो रेड सेल हैं उसको आप अप टू 25 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। जो वाइट सेल हैं उसको आप अप टू 3 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टोरेज है यहाँ पे वो -95 की है, तो -95 पे अगर आप रखेंगे तो आपको 3 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड्स जो हैं -30 पे आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और राइट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनरी पड़ी हुई है इस लेबॉरेटरी में, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे और मेरे साथ भी। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि ये मशीनरी जो है इसका क्या फ़ंक्शन है और किस तरह से ये काम करती है। जी, हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये थर्मो साइंटिफिक का है और बेसिकली इसको हम अल्ट्रा लो या फ्रीज़र भी कहते हैं, जो 3 कंपोनेंट को स्टोर करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सबसे पहले फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या FFPs हैं, और सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास क्रायोप्रेसिपिटेट या CP हैं, और थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास जो वो CS या क्रायो सुपरनेट है। ये तीनों जो कंपोनेंट हैं ये हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C और जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पास वानविली ब्रांड के पेशेंट होते हैं उनमें भी हम इसकी ट्रांसफ्यूजन करते हैं। राइट अच्छा, इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है -49, तो इस वक्त ये -49 पर जो है वो आपने यहाँ पर ब्लड रखा हुआ है इसके ऊपर। इसकी प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल इंडिकेटर्स को हम मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्टों में चेक करते हैं और ये -95 तक जाता है। अभी ये दिन में यूज़ हो रहा है, इसलिए ये -49 पे, लेकिन ये -90 तक जाएगा इंशाल्लाह रात तक। तो जैसे मौसम की तब्दीली होती है उसका भी असर होता होगा यकीनन, जो आपने जितना भी सेव किया हुआ है ब्लड यहाँ पर, तो उसके लिहाज से भी आप इसको अप डाउन करते हैं? उसके लिहाज से हमें लैब का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जिसके साथ साथ इनके टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन होते हैं। हमारा लैब का टेम्परेचर 24 डिग्री पे रहते हैं, तो इसलिए इनके टेम्परेचर मेंटेन ही रहते हैं, ज़्यादातर इनमें इश्यूज़ नहीं आते इतने। क्या सब आगे और भी कुछ है यहाँ पर भी हमें ये नज़र आ रही हैं? ब्लड बैंक है, ठीक है, ब्लड रेड सेल, होल ब्लड और
इसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, रेड ब्लड और होल ब्लड। ये सारी मशीनरी जो है वो स्टोरेज के लिए ये है स्टोरेज के लिए बेसिकली। और उसका टेम्परेचर मेंटेन करने इनके के लिए। टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। उसके आपने जैसा देखा कि हमारे पास जो 3 मेन कंपोनेंट है हीमोफिलिया के लिए, उसकी टेम्परेचर -90 तक जाता है। लेकिन जो रेड सेल होते हैं या होल ब्लड है आपके पास, उसके लिए स्टोरेज का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ये 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास जो किट्स की स्टोरेज होती है, हमारे पास जो केमिकल या रिजेंट्स यूज़ होते हैं उसके लिए हम ये रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। इसका भी टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता इस है। पर लिखा है प्लाज्मा फ्रीजर। ये प्लाज्मा फ्रीज़र है बेसिकली। ये हमारे पास ना 2 फेजेस में हम प्लाज्मा को स्टोर करते हैं या प्रिजर्व करते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में हम इसको -30 पे रखते हैं और इसकी स्क्रीनिंग के लिए हम वेट करते हैं। जब इसके ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्लियर हो जाते हैं, फिर हम इसको लेके -90 डिग्री पे लेके जाते हैं। चूँकि हमने इसमें से सेपरेट करने होते हैं जो रिएक्टिव बैग्स होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV या सिफिलिस वाले होते हैं, उनको हम प्राइमरी स्टेज पे रख के उनको सेपरेट कर देते हैं। इसलिए हम इनको प्राइमरी स्टेज पे स्टोर करते हैं ताकि इनकी क्वालिटी कंट्रोल जो है ना डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरीके से। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर काफ़ी मशीनरी है जिसका हम लोग जो है पूछ रहे हैं कि ये क्या करती है। कुछ बहुत डिफरेंट किस्म की मशीनरी भी है यहाँ पर, तो ये मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ है। बेसिकली इसको हम प्लेटलेट एजिटेटर कहते हैं। इसमें हम प्लेटलेट को प्रिजर्व करते हैं। प्लेटलेट का शेल्फ लाइफ जो होता है वो 72 आवर होता है। वो अगर आप उसको 72 आवर तक प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ये रूम टेम्परेचर पे, और साथ में एजिटेशन के साथ प्लेटलेट को प्रिजर्व करते हैं 72 घंटे तक। 72 घंटे में आप हमारे पास चूँकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ग्लास में थ्रोम्बोसिनिया के, उनको ज़रूरत पड़ती है प्लेटलेट की, या ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑन स्पॉट अगर नहीं पहुँच सकते हमारे पास किसी भी टाइम, अगर रात के टाइम भी प्लेटलेट प्रिपेयर होते हैं तो हम उनको प्रिजर्व कर देते हैं ताकि नेक्स्ट विजिट पे हम उनको ट्रांसफ्यूज़ कर सकें 72 घंटे के अंदर अंदर। राइट। अच्छा, यहाँ पर कुछ और मशीनरी भी है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। और ये क्या चीज़ है। बेसिकली हम इसको प्लाज्मा टावर कहते हैं, या इसमें हम प्लाज्मे को मेल्ट करते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम प्लाज्मा को स्टोर करते हैं तो -90 डिग्री पे स्टोर करते हैं। जब हमने उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए लेके जाना है तो ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि वो नॉर्मल पोजीशन में हो, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पे हो। तो उस टेम्परेचर पे लाने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं और इसका बेसिक फंक्शन यही है कि ये प्लाज्मा को मेल्ट करे। राइट। हमारे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद है इसको हम बेसिकली सीबिया कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम यूज़ करते हैं म्यूटेशनल एनालिसिस के लिए, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए या प्री मैरिज टेस्टिंग के लिए। ये सबसे बड़ा स्टेप है अब तक का सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला का कि हमने फ्री यहाँ पे लॉन्च किया है प्री मैरिज टेस्टिंग यहाँ पे, क्योंकि हमने एरेडिकेशन ऑफ थैलेसीमिया के लिए ये स्टेप लिया है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होने चाहिए जिससे हम प्री मैरिज टेस्टिंग कर सकें और स्क्रीन आउट कर सकें थैलेसीमिया के कैरियर्स को जो हमारी पॉपुलेशन में अप टू 7% मौजूद हैं यहाँ पे।